अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन सिंबल सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 को आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। याद रहे ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हमारा आज का पहला सवाल, इसमें आपके पास जो है वो प्रॉब्लम पैटर्न है और ये क्या है, आंसर पैटर्न है। यहां हमें सवाल दिया जाएगा और यहां आपने क्या करना होगा, इसमें से सुटेबल ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होगा। तो प्रॉब्लम पैटर्न में हमें यहां लिखा हुआ है आर के बाद वी, फिर बी और फिर क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है। और आंसर पैटर्न में हमारे पास ई, जी, एफ, डी, सी, यहां हमारे पास ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें एक सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अब देखें आर के बाद यहां लिखा हुआ है वी। तो आर के बाद सबसे पहले हमें मालूम करना है कि आर के बाद ये वी कब आता है। तो अगर एबीसीडी के अल्फाबेट की अगर हम बात की जाए तो आर के बाद आता है एस, फिर आता है टी, फिर इसके बाद आता है यू और फिर आता है वी। यानी V जो आता है वो R के बाद 3 लेटर छोड़ने के बाद आता है। S, T, U छोड़ने के बाद V की बारी आती है। इसका मतलब B के बाद जो लेटर आना चाहिए, इसका मतलब B के बाद जो लेटर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद, 3 लेटर छोड़ने के बाद आना चाहिए। तो B के बाद क्या आता है C, C के बाद D, D के बाद E और फिर क्या आ जाता है F। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, F, क्योंकि यहाँ था R के बाद S, T, U, 3 छोड़ने के बाद V था। अब यहाँ क्या आना चाहिए, B है तो C, D, E 3 छोड़ दिया और इसके बाद क्या आना चाहिए, F। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, F इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारे पास जो है उसमें लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो नेक्स्ट है भाई सर्कल है और इसमें कहा गया है सर्कल का सिर्फ अपर वाला पार्ट। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर है। अब हमें इसका जवाब देना है आगे। तो भाई सर्कल का सिर्फ अपर पार्ट था तो स्क्वायर का भी क्या होना चाहिए, सिर्फ अपर पार्ट होना चाहिए, तो और वो भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 3 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ स्क्वायर का अपर पार्ट है और वो भी हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हमारे पास जो है MCQ, उसमें 3 एरो की डायरेक्शन सेम है। फिर इसमें अपर मतलब दोनों आउटर वाले, मिडल वाला जो एरो है उसकी डायरेक्शन सेम रही और जो आउटर वाले जो दोनों एरो हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई। अब यहाँ हमें इसका वो करना है सॉल्व। भाई तीनों एरो की डायरेक्शन सेम है तो हमें क्या करना है, मिडल वाले एरो की डायरेक्शन सेम रखनी है और आउटर वाले एरो की डायरेक्शन क्या कर देनी है, अपोजिट करनी है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, मिडल वाले एरो की डायरेक्शन सेम है और आउटर वाले एरो की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, उसमें अगर आप देखें गौर से, भाई सर्कल बाहर है, इसके अंदर है ट्राइंगल, फिर सर्कल बाहर है और इसके अंदर जो है वो स्क्वायर है। फिर अब यहाँ आगे दिया H है और H के अंदर क्या है, स्क्वायर है। अब हमें यहाँ आगे लिखा गया क्वेश्चन मार्क करके। तो अब देखें गौर से, ये बड़ा क्लोज MCQ है। इसमें देखिए भाई सर्कल के अंदर एक ऐसी चीज़ थी, सर्कल के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो डार्क थी, डार्क से हो गई प्लेन। एक पॉइंट तो समझ आ गया इसका मतलब, और सर्कल जैसा था वैसा ही रहा। इसका मतलब H जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा और उसके अंदर जो डार्क वाली चीज़ है वो हो जाएगी प्लेन। अब प्लेन वाली जो चीज़ होगी उसकी शेप कैसे होगी वो डिसाइड करनी है। तो अगर आप देखें कि ये डार्क वाली जो चीज़ है उसके 3 कोने हैं और अब जो है वो प्लेन हो गए, प्लेन के साथ ये स्क्वायर हो गया, उसके कोने कितने हो गए, 4, एक कोनों का इजाफा हो गया। अब H अपनी जगह सेम रहेगा और ये स्क्वायर जो डार्क है अब वो प्लेन रहेगा। स्क्वायर में कितने पॉइंट हैं, कितने कोने हैं, 4। अब जो अगला स्टेप होगा उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके 5 कोने होने चाहिए। कितने कोने होने चाहिए, 5 कोने होने चाहिए। तो H अपनी जगह सेम रहेगा और अंदर वाली शेप डार्क के बजाय जो है वो प्लेन हो जाएगी और इसके कोनों में इजाफा भी होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 1 2 3 4 5। 3 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि स्क्वायर है ना। अब इसके अंदर क्या है, पेंटागोन है। क्या है, पेंटागोन। इसके कितने कोने हैं, 5 कोने हैं। H अपनी जगह सेम रहा, डार्क से क्या हो गया, डार्क से ये हो गया प्लेन और कोनों में क्या हो गया, इजाफा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है इसमें अगर आप देखें MNO, OMN, LMN, हमें यहाँ जवाब देना है और आंसर पैटर्न इनमें से सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5। अगर आप गौर से देखें तो ये हो रहा है, ये मूवमेंट हो रही है क्लॉकवाइज। देखें MNO है ना और ये हो गया OMN, O यहाँ आ गया, N नीचे आ गया, M इसकी जगह आ गई। ये मूवमेंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज। सब ने एक एक स्टेप मूव कर लिया
ओ एम की जगह आ गया, एम एन की जगह आ गया, एन ओ की जगह आ गया, यही हो गया ना ओ एम एन। तो अब यहाँ हमारे पास है एल एम एन, तो क्या होना चाहिए, एन एल की जगह आ जाएगा, एल एम की जगह आ जाएगा और एम एन की जगह आना चाहिए, यानी मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, एन एल होना चाहिए। तो ऊपर जो है एन एल जो है, ऊपर जो है वो एन एल जो है। तो अब यहाँ हमें इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है ना, तो एन यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, एम नीचे, तो क्या कौन सा ऑप्शन है, एन एल एम। इसमें क्या था, एन यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, एम यहाँ आ गया, एन एल एम, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है उसमें अगर आप देखें ये एल है और अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसी तरीके से यहाँ अब पी है और पी की डायरेक्शन क्या होगी, पी, ये पी है ना, अब पी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो सिंपल हमें आंसर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है 43 की अगर हम बात करने जा रहे हैं, उसमें देखो एरो ऊपर है, एक डॉट है। अब इस पूरी शेप को जो है वो रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया और एक डॉट का इजाफा हो गया, मतलब डॉट की तादाद डबल हो गई, डॉट की तादाद क्या हो गई, डबल हो गई। अब हमें इस ट्रायंगल को क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है और इन डॉट की तादाद को क्या करना है, डबल करना है। 2 हैं, 2 से 4, 1 से 2 हो गए थे, अब ये क्या होना चाहिए, 2 से 4। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट करने के साथ ये 2 थे ना, अब ये कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 3। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन पैटर्न के अंदर, भाई ऐसा फ्लावर है जिसके 4 पेटल हैं, फिर 5 हो गए, भाई 4 से 5 हो गए। अब यहाँ की बात हो रही है, 5 है तो 5 होंगे तो क्या होंगे, देखो भाई 4 थे तो 5 हो गए ना, अब इसके में मतलब 5 है तो अब क्या होना चाहिए, एक इजाफा होना चाहिए, 6 वाला चाहिए हमें तलाश करना है। तो 6 वाला इसमें से कौन सा है, ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसमें जिसमें कितने पेटल हैं, 6 पेटल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 5 है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। सिंबल सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में आपने नए सिंबल जो है वो इसकी प्रैक्टिस की होगी और इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।